हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के अटेली मंडी और अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं। पूरा हरियाणा घूमते घूमते अब अटेली पहुंचे हैं। अब की बार मुद्दा क्या है और किन मुद्दों के साथ इनका वोट कहां जा रहा है, क्या लगता है अब की बार क्या कुछ नया मूड बनाया है या क्या? ना जी, मारूद मूड वही है जो पहले तो वही। बीजेपी को नहीं देना, बीजेपी ने काम कराए। हमारे गांव में 40 करोड़ रुपए आ चुके हैं। उमड़ा हीर में? हाँ जी, हमारा गांव में ऐसा ऐसा बालक लगे ऐसी जाए की उम्मीद नहीं थी कि मैंने शाम में भोजन मिलेगा। सब ठीक ठाक सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो खेत में टाउन से ना इतना टाउन से नहीं खाए नहीं खाने के। हमें तो भाई अच्छा क्या नाम कांग्रेस ही लगती है। हाँ, जो करे सो कांग्रेस, नहीं करे उसे 70 साल में क्या नाम आजाद है जब पीछे कांग्रेस ही खड़े हो करे उसे भारत ने। भैया हमारे गांव में बीजेपी या किसी पार्टी के वोट नहीं है, राव साहब के वोट है यहाँ शुरू से ही है। मैं जो अगर पिछला विधायक खड़ा होता ना सीताराम, तो मैं बिल्कुल भी उसको तो वोट नहीं देता और मैं वोट देता हूँ मोदी को और बीजेपी को। 5-10 आदमी सस्ता है, उन्होंने गांव का सत्यानाश कर रखा है। बाकी हमारे गांव में विकास के लिए इस पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सांसद इतना बेहतरीन आदमी है, अगर उसको फोन कर दिया, अगर उसने फोन नहीं उठाया तो आपने बैक कॉल करेगा। तो यहाँ से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव नैया पार है? बिल्कुल हमारी तरफ से नैया पार है। बीजेपी के भगत हो या राव इंद्रजीत की बेटी चुनाव लड़ रही है या राव साहब के? कोई भी लड़े, मैं उसी को ही कजे को चलो आज नए नहीं मैं बोलूँ। मेरे को 5-10 साल वो योजना आएगी वो बीजेपी पे। और अब की बार आएगा ठाकुर अतरलाल, इधर से पक्का हम गारंटी से देते हैं। बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सब वादा करके भूल जाते हैं। खुद खट्टर साहब इधर आकर के बोले थे, बोले दोंगड़ा को उप तहसील बनाऊंगा। और इधर आया राउंड में जब 6 माह का ऑफर देगा, 6 माह के अंदर उप तहसील बनाऊंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के अटेली मंडी और अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं। पूरा हरियाणा घूमते घूमते अब अटेली पहुंचे हैं और अटेली में बातचीत करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कई बार नेता बनाए हैं, कई बार सरकारें बनाई हैं, कई बार सरकारें घेरी हैं और चुनाव का समय है विधानसभा का और लगभग सबके सिर पे चुनाव का खुमार चढ़ के बोल रहा है। यहाँ के अटेली विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो ये लोग बहुत समझदार हैं और वो समझदारी के साथ वोट करते हैं अक्सर ये, और इनसे कुछ जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि अब की बार मुद्दा क्या है और किन मुद्दों के साथ इनका वोट कहाँ जा रहा है और क्या देख रहे हैं, किस कदर देख रहे हैं ये वोटों के लेके। पहले जी आपसे जानते हैं, सुबह से ताश खेल रहे हो आप, तो क्या कहें, क्या लगता है जी? सारे दिन बैठे हो और बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, कोई रिटायरमेंट है, कोई किसान है, तो दिमाग अब फ्री है सबका आपका, तो वोट तो ऐसे तो देने से रहे, कोई आए उसको भी वोट दे दिया, चल भाई तू बन जा। तो अब क्या सोचा है, कुछ नया सोच रहे हो? ना नया सोच रहे हैं पर अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। बच्चे वगैरह नौकरी? क्या अगर नौकरी दुनिया घूम रही, बालक तो घूम रहा सी, जब तो ना दे रहा वोट का बालक ही ना लगा रहा। चाइना चढ़ जाएगी ना जब कहेगा भर्ती आओ। 65 लड़ाई में पाकिस्तान चढ़ गो जब भर्ती आया था, जब पाछे भर्ती ना कर रहा खुली, आम भर्ती करो और सेंटर भरो और फिर देखो। क्या लगता है अब की बार क्या कुछ नया मूड बनाया है या क्या? ना जी, मारूद मूड वही है जो पहले तो वही। पहले बीजेपी की तरफ? हाँ, तो कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, खाली बीजेपी को देना? उस बीजेपी को। बीजेपी को क्यों, मतलब एकदम आपने सीधा बोले बीजेपी को देना है? हाँ, बीजेपी को नहीं देना, बीजेपी ने काम कराए। हमारे गांव में 40 करोड़ रुपए आ चुके हैं। उमड़ा हीर में? हाँ जी, अलग अलग पड़े। ये 2.5 करोड़ की तो लाइन है और 4.5 करोड़ की हॉस्पिटल पशुओं की है और 12-13 करोड़ की हवा आदमी वाली हॉस्पिटल बनवाई। हाँ,
इतना ही काम करा दिया जब उन्होंने बताया बिना पैसा कट्ठे आए सी लेकिन नौकरियां नहीं कोई बिना खर्चे बिना नौकरी हमारा गांव में ऐसा ऐसा बालक लगे ऐसी जाए की उम्मीद नहीं थी कि मन शाम ने भोजन मिलेगा और कम से कम भी बालक लागा 1.5 से 2.5 से क्या बात है, ये है मुद्दे की बात 1.5 से 2.5 से बालक की बात बोल लिया बाबा ने सारी। हाँ ऐसे ऐसे बालक थे उनको यूँ नहीं जानता कि शाम ने भोजन मिलेगा या नहीं और वो बालक लागे। लेकिन नु कहीं ये राव इंद्रजीत की बेटी जोरा मर्दी उतार दी उड़ाते जोरा मर्दी तो साहब यो नहीं भेर देखो जोरा मर्दी तारी से बीजेपी पे है। हाँ यो नहीं भेरी जोरा मर्दी उतरी से एक टिकट दई से लेकिन मारा विचार ही तो राव साहब का दबाव तो सब ठीक ठाक सर। हाँ बिल्कुल ठीक है वो तो खेत में टाउन से ना इतना वो टाउन से नहीं खाए नहीं खाने दे खेत में टावर से क्यों भाई सब क्या कहेगी? ठीक है भाई, मैं तो क्या नाम दो मैं तो कांग्रेस ही हूँ, मैं तो कांग्रेस का वोट दिया करूँ हमेशा, अच्छा शुरू से। शुरू से ही। अच्छा कांग्रेस से मतलब कुछ वजह है या वैसे अपना क्या नाम हमें तो भाई अच्छा क्या नाम कांग्रेस ही लगती है। हाँ जो करे सो कांग्रेस नहीं करे उसे 70 साल में क्या नाम आज़ाद है जब पीछे कांग्रेस ही खड़े हो करे उसे भारत ने। लेकिन पापा न्यू कहने पहली बार नौकरी लगी ठीक से वो जाए कि जितनी समझ में वो ठीक है, अपनी समझ में तो आई से मको भैया। पापा जन्मजात कांग्रेस मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ मको भाई, मतलब दिल से शुरू से अपना दिल को हाँ दिल से ही क्या नाम दोस्त। तो कांग्रेस में कोई नेता आपका फैन होगा तगड़ा? राहुल गांधी कोई भी हो जब बताने लग रहे क्या नाम कोई भी हो अपना तो कांग्रेस का झुकाव है भाई मको। हाँ बस क्यों भाई सब क्या कहेंगे? देखो भैया हमारे गांव में बीजेपी या किसी पार्टी के वोट नहीं है, राव साहब के वोट है यहाँ शुरू से ही है। जहाँ इंद्रजीत है वहीं वोट है, चाहे वो पार्टी बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। तो राव साहब की बेटी आगे कुछ बगाव तो नहीं दे मिलेगी कुछ भाई बाहर की करने जो गाँव में तो उसकी बगावत नहीं मिलेगी, अगर कोई है भी तो उसको देर सवेरे अब डाल ले। बुढ़ा लेंगे देर से बेल। भाई साहब ठीक है भाई साहब, राव दान सिंह बहुत बुरी तरह हरा के भेजा है यहाँ से। राव साहब था वो भी, और आप भी, ये सारा क्षेत्र राव साहब का है और यहीं से पटकनी दिए राव दान सिंह को। और ये जो लीड मिली ये कहीं से नहीं टूटी, राव दान सिंह से हार का सामना करना पड़ा। तो इतनी मतलब भगत है राव साहब के या फिर बीजेपी के भगत? यहाँ तो बीजेपी के हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं जो अगर पिछला विधायक खड़ा होता ना सीताराम, तो मैं बिल्कुल भी उसको तो वोट नहीं देता और मैं वोट देता हूँ मोदी को और बीजेपी को। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। 14 फरवरी 2019 का जो पुलवामा अटैक था उनका शहीदों की शहादत का इन्होंने बदला लिया था। उसके बाद मैं इससे पार्टी से प्रभावित हूँ और इनको वोट दूंगा। रहा हमारे गांव के विकास की बात, बाबा सही बोला, 150 बच्चे जिनके शाम का भोजन नसीब में नहीं था उनको अपॉइंटमेंट किया है बिना खर्ची बिना पर्ची। बिना खर्ची बिना पर्ची। नंबर 2 विकास कार्य में हमारे सांसद ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा बजट लगाया है। वो गांव हमारे गांव की कमी है, जो और विकास होना चाहिए था उनको हमारे गांव के ही संचालकों ने सत्यानाश करके विकास को विनाश में बदली कर दिया। जैसे नहर से एक अटेली रोड तक नाला था, उसको गांव के कुछ स्वार्थी तत्वों ने कैंसिल करवा दिया। फिर नंबर 2, गांव में 10-20 लाख रुपए अन्य संस्था के लिए कोई देने के लिए आता है वे गांव के विकास कार्य के लिए, तो हमारे गांव में एक आर्य समाज संस्था है, 5-7 आदमी की संस्था है। वो जो भी विधायक या मंत्री या सीएम आता है सबसे पहले कर देंगे आर्य समाज को हमारे को पैसे दो। वो 5-10 आदमी की संस्था है, उन्होंने गांव का सत्यानाश कर रखा है। बाकी हमारे गांव में विकास के लिए इस पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो चौधरी धर्मवीर जो सांसद थे वो भी सही उतरे? अब क्या बहुत अच्छे उतरे एकदम। उन्होंने और भी अगर गांव चाहता, पंचायत और यहाँ गांव के 5-7 स्वार्थी तत्व हैं, उन्होंने उनको गुमराह करके और पैसे को गलत गाइडलाइन में लगवा दिया। बाबा वो क्या दूर चले गए, दोबारा सांसद बने बैठे हैं वो तो, और आप लोगों ने बनाया उनको। अटेली में 25,000 से जीत के निकले हैं, तो वो काम आप भी कर सकते हैं। अब चाहे कर सकते हैं, परंतु गांव को गोद लिया था उन्होंने। गोद के दौरान इतने विकास कार्य की उन्होंने ठानी थी, जैसे 24 घंटे लाइट वाला, फिरनी का है, हॉस्पिटल है, पार्क है। अब पार्क पंचायत गलत जगह बनवा दे तो सांसद ने पहले लगा दिए। एक रिचार्ज बोर्ड था, अगर रिचार्ज वाली जगह नहीं लगाया, टेकड़े पर लगवा दिया। धर्मवीर ने तो पैसे दे दिए, सांसद ने दे दिए,
गांव के स्वार्थी तत्वों ने गलत बनाया दिया ना वो बोर्ड। सांसद की कोई कमी नहीं। हाँ वो तो काम, पैसा आना है, वो तो गांव ने देखना कहाँ क्या चीज बनवानी है। तो अब जो बाकी काम है, क्या लगता है ये सांसद सब कुछ कर पाएंगे? अभी जो बाकी काम है तो आप जैसे लोग कहेंगे तो तैयार है। सांसद इतना बेहतरीन आदमी है, अगर उसको फोन कर दिया, अगर उसने फोन नहीं उठाया तो आपके बैक कॉल करेगा और चलते चलते रोक दो, बिल्कुल रुकेगा। और आपको जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही बात करता है सांसद। बहुत बेहतरीन सांसद है। तो यहाँ से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव नैया पार है। बिल्कुल हमारी तरफ से नहीं है पार। जी क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या लगता ठीक है, देखो सब सही है, पारे तो पारी है। है? सब सही नहीं, भाई साहब ने कहा 150 बच्चे बिना खर्चे बिना पर्ची, विकास कार्यों की झड़ी लगाई है, पानी 24 घंटे आता है यहाँ पे, बिजली की कोई कमी नहीं है। क्या कहेंगे? हाँ, ये पानी तो आता है, पानी भी है, लाइट भी है। लाइट है, पानी तो बाबा पानी की बात करें, भाई साहब बाबा क्या कहेंगे? मैं कुछ ना कहूँ, कि तो कह दो, क्या कहूँ बताओ। क्या लगता है यहाँ से बीजेपी, कांग्रेस या चौटाला या आम आदमी पार्टी कौन सी अच्छी लगती है आपको? मैं बीजेपी का। अच्छा बीजेपी के भगत हो या राव इंद्रजीत की बेटी चुनाव लड़ रही है या राव साहब के? कोई भी लड़े मैं उसी को ही हूँ। कदे को चलो आज नयो नहीं मैं बोलूँ, मेरे को 5-10 साल वो योजना आएगी, वो बीजेपी का। अच्छा बीजेपी के इतने भगत बन गए कैसे 10 साल में आप? मैं ऐसे बन गया, अब तो ये मोदी ऐसा बन गया, देश को 200 जैसा मंगाने को नाम ऊँचो करवा दी। यो ऐसा के आदमी है जो वहाँ का रूस को वो फैसलो यही करा सके। अमेरिका ने कही से यो ऐसा कैसा से भाई यही फैसलो करा सके, तो कोई हमें गुण से जब ही ना। तो ये अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं और अटेली मंडी में मौजूद है। चुनाव का समय आरती राव यहाँ से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के टिकट भी नॉमिनेट नहीं हुआ कोई प्रत्याशी यहाँ से, और कई पार्टियों के जेजेपी वगैरह के, आम आदमी के पार्टी यहाँ से नॉमिनेट हो चुके हैं। भाई साहब क्या कहोगे, क्या लगता है? देखो जी, हर एक का मत अलग अलग है, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, दिखाते हैं कुछ, बताते हैं कुछ। लेकिन यहाँ से राव दान सिंह का 25,000 के हार के जाना, और वो भी खुद राव उसके लक्षणों न रहा है। वो कहते हैं कि वो टिकट गलत पार्टी की थी। यहाँ मैंने सर्वे किया जब लोग कहते थे उसकी नेचर ही अलग थी। इधर अटेली में इधर एक बार ही आया, इधर अटेली पूरी अटेली में गया ही नहीं, उधर ही इसको थप्पड़ मार दिया। और अब की बार आएगा ठाकुर अतरलाल, इधर से पक्का हम गारंटी से देते हैं। ठाकुर अतरलाल आएगा। देख अब तक को बोल रही कम, पिछले साल 450 मत आए थे उसके, और अब के शायद इसके 2000 से ऊपर वोट जाएंगे हमारे गांव में से ठाकुर अतरलाल के। तो ये ठाकुर अतरलाल मतलब इनका भी आखिरी पीरियड, एक बार इसको मौका देना है बस। बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सब वादा करके भूल जाते हैं। खुद खट्टर साहब इधर आकर के बोले थे, बोले दोंगड़ा को उप तहसील बनाऊंगा, और इधर आया राउंड में जब 6 माह का ऑफर देगा, 6 माह के अंदर उप तहसील बनाऊंगा। देखो फिलहाल इस इलेक्शन में हमारे गांव से सब अलग अलग देखे हैं, 60% अटेली हल्का से ठाकुर अतरलाल जीतेगा। लेकिन इनको तो राव साहब के इतना दबदबा है, उनकी बेटी वो कुछ भी नहीं है, फर्क पड़ गया। तेरे ये जो अग्निवीर योजना है, इसकी वजह से बीजेपी जड़ से बिल्कुल जाएगी। ना देश का अगले नेक्स्ट 5-10 साल जिएंगे तो शायद गुलाम हो जाए, देश को कर दें। जब हम 30 साल में सर्विस कराए, पूरा इक्विपमेंट अभी तक नहीं सीख पाए, वो 4 साल में कोई में आप क्या सीख लेंगे? कुछ नहीं है, वो सिर्फ अधीन का अंडर कैप्चर के। लेकिन फौजी तो कह रहे हैं वो जो कोटा फौजियों वो तो है, वो भर्ती रूटीन में हो ही रही है, वो उन भर्तियों पे इनसे कोई लेना देना नहीं, ये एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, वो उन्हीं के थ्रू है, वो अलग से कोई कोटा नहीं है। ठाकुर अतरलाल की कह रहा था बिल्कुल हम तो होगा वोट देंगे अतरलाल राज्य। हाँ हाँ, अच्छा ठाकुर अतरलाल में पर आ रहे हो 30 बार तुम जितानो से, यानी कि कर्ज ताड़नो। बाकी गांव मत दो, कुआं में पड़ो मार, हम तो देंगे कुआं में पड़ो। तो ठाकुर अतरलाल को मतलब फर्ज कर्ज ताड़नो आप। हम तो ठाकुर अतरलाल नहीं चाह बस, और कहना चाह। जैसे भाई सरकार ने अच्छे काम किए, हर सरकार अच्छा करती, कौन करती मत। ये इन 10 साल के काम बताइए। इन 10 साल के पिछले 10 साल की बात बरोबर है, थोड़ी कभी ऊंची कभी नीची।
तो यहाँ पे नहीं नौकरी का क्या रहा है? कहते हैं बिना खर्च बिना पर्ची नौकरी, कहते हैं पहले नौकरियां मिलती थी। सरकार ने क्या अपने बच्चों ने टैलेंट थे उन पे मिली है, उनके बच्चों पे टैलेंट पे मिली है। तो टैलेंट तो पहले भी था। पहले कहाँ था? पहले तो मतलब रिश्वत का त्योहार रिश्वत चलती थी, रिश्वत तो अब भी चलती है, क्या बात है? नहीं बिना खर्च बिना पर्ची कह रहे हैं भाई साहब, सारे नौकरियां 150 बच्चे लगे हैं। पहले भी मिला करती रही, अब भी मिली सी बात वही से, ठीक है, कोई फर्क को न, क्या नाम जो से अब क्या नाम, पहले जनता इतनी जागरूक ना थी, अब लोग जागरूक हैगा, कोर्ट में चला जाए जी तो हर एक आदमी डर लाग, मुख्यमंत्री भी डरे से, अब भाई कदे क्या नाम कोई बालक क्या नाम जै का अच्छा नंबर से वो रह जाए, तो इसलिए यह क्या नाम बिना खर्ची पर्ची समझ ले। क्यों भाई साहब? बाबा क्या कहेंगे? क्या भाई मेरे पास तो मैं तो लेक्चरर तो हूँ नहीं, लेकिन लेक्चरर नहीं हो बाबा, लेकिन लेक्चरर से भी अच्छा बोलते हो आप, और आपने कई चुनाव देख लिए और बड़े नेताओं के साथ रहे हैं आप। मेरे को तो यार बोलना भी भाई एक्सपीरियंस बहुत है बाबा, उम्र, सफेद बाल। इन दो सरकार है ना, बीजेपी और कांग्रेस, इनके पास किसी भी मंत्री के पास काम के लिए चले जाओ तो वो थर्ड पर्सन को, जो उसका निजू है ना, चमचा, चमचे बोलो, चमचे उसको पूछेंगे कि ये इसके, बोलेंगे नहीं ये हमारे वोट नहीं दिए, तो उनके दिए हो वोट, लेकिन वो चमचे उल्टा बोल देंगे कि ये वोट हमारे नहीं है। तो फिर भी वोट तो देने पड़ते कहीं ना कहीं अपने। हाँ तो की बार ठाकुर अतरलाल, हाँ हमारी तरफ से अतरलाल। अच्छा अतरलाल की एक खासियत बता दीजिए आप। भाई खासियत तो आएगा तब बताएंगे। क्या आपके साथ तो रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं 24 घंटे। मेरे साथ रहता है, मेरे साथ क्या करेगा रह करके? आपके गांव के आते जाते मिलना जुलना लगा रहता है। गाँव में आओ से ना आओ, हमें मिला है। बढ़िया आदमी है, 3 साल हो, 3 योजना हो गई खड़ा होते हुए। अब के बार उसने दम से कहा है कि मैं दोंगड़ा को जो है ना उप तहसील बना के छोड़, इसलिए उसकी तरफ मन। बात तो सही है। तो इन 10 साल के काम में बताते हैं, आप संतुष्ट हैं 10 साल के काम से? बहुत बेहतरीन संतुष्ट है। 100 में से 90 पॉइंट अगर परसेंटेज देखी जाए, 100 में से 90% में खुश हुई सरकार से। तो हमारे साथ यहाँ तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे लोग ऐसा नहीं है कोई किसी के भगत हैं, सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई ठाकुर अतरलाल के साथ है तो कोई कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है तो किसी अन्य पार्टी के भी यहाँ लोग बैठे हैं, सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लेकिन ले देखे यहाँ गांव में काम जरूर, 40 करोड़ के आसपास रुपए जरूर आए हैं। ये कहते हैं कि गांव की कमी है, सांसद ने कोई कमी नहीं छोड़ी और खुले काम करवाए हैं। और अब भी वो सांसद अब भी तैयार है, लेकिन गांव के लोगों ने जो प्रोजेक्ट आए थे वो घुमा फिरा के गलत जगह बनवाना, तो वो गांव की कमी है। तो यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों से जाननी चाहिए हमने। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।